नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। सभी सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र हरियाणा को छोड़कर बिहार में भी चुनाव होना है। बिहार में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा के पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो 5 सीट खाली यहां पर हैं, उसमें 4 सीट जेडीयू के खाते में है और 1 सीट किशनगंज कांग्रेस के खाते में। मतलब कि जेडीयू के 4 विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया गया था, जिसमें उनकी जीत हो गई थी और ये अपना विधानसभा सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में ये सीट खाली हो गया था। ये चुनाव की घोषणा होते ही इन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार की 5 सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। बता दें कि सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, किशनगंज, नाथनगर और दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। इन 5 सीटों में किशनगंज से कांग्रेस और बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जेडीयू के विधायक थे। जेडीयू ने 4 विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने किशनगंज से विधायक को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सभी 5 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इन दोनों राज्यों में एक ही दिन 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल 2 नवंबर और 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी पटना में एक बार फिर से शुरू होगा वाहनों का महाचेकिंग अभियान। आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि 23 सितंबर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। 23 सितंबर से वाहन चेकिंग मेगा अभियान का शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि यह अभियान 22 से 30 तक चलने वाला था, लेकिन इसकी तिथि बढ़ा दी गई है और अब यह अभियान मेगा अभियान जो है, मेगा अभियान वाहन चेकिंग अभियान अब यह 23 से शुरू किया जाएगा और यह 30 तक चलेगा। हालांकि इसके पहले भी जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो आम लोगों और प्रशासन के बीच दूरियां दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही थी। लोग प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे थे। लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ था। लोग सड़क पर उतर रहे थे और आपको बता दें कि कहीं कहीं ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पे प्रशासन द्वारा आम लोगों की गाड़ियों का फाइन काटा जा रहा था, तो लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर वहां से चले जा रहे थे। तो कुछ ऐसे बातें सामने आई थी जहां पे लोग अपने गाड़ी को ही जला दे रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी की कीमतों से ज्यादा उनका चालान कट जा रहा था। इसको लेकर काफी प्रदर्शन हो रहा था। कहीं ना कहीं जो समाज में प्रशासन के लिए दूरियां थी वो दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही थी। आप खुद सुने इसको लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। कि तिथि एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। पटना शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अब 23 तारीख से 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच मेगा अभियान चलाया जाएगा। पूर्व में यह 22 सितंबर से होना निर्धारित हुआ था, किंतु उसको एक दिन तिथि उसकी आगे बढ़ा दी गई है और 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति होगी और ट्रैफिक सिपाही और पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से वाहनों की जांच करेंगे और इसके साथ में वाहनों के कागजातों की भी जांच करेंगे और जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जुर्माने की राशि वसूल करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जेपीओ गोलंबर के पास ही गाड़ी को पकड़कर युवक को छुड़वा लिया है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स से एक स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। अपहरण की सूचना पाते ही कोतवाली पुलिस ने पटना के जेपीओ गोलंबर के पास गाड़ी को पकड़ युवक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 अपहर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि ये मामला पूरी तरह से पैसे लेन देन का है, जिसमें लेन देन की वजह से युवक को इंटेंशनली जबरन उठाया गया था।
पुलिस के मुताबिक सीतामढ़ी निवासी राजीव को रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर काम करने के नाम पर पटना बुलाया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण में शामिल सुमन कुमार के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में आरोपी ड्राइवर की भी संलिप्तता अभी सामने नहीं आ पाई है। राजीव कुमार पासवान जो व्यक्ति हैं, उनको 2 व्यक्ति शैलेंद्र कुमार सुमन और कुंदन कुमार जो है स्कॉर्पियो में ताजबरन बिठाकर कहीं ले जाने की प्रयास कर रहे थे। उसमें नागेश्वर कुमार जो चालक थे, जो स्टेशन पे वो भाड़े पे गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने पुलिस को देख के गाड़ी रोकी और पुलिस के इंटरवीन से उनको थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि राजीव कुमार पासवान जो है शैलेंद्र कुमार सुमन के भाई को रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पे नियुक्ति करने हेतु 1.5 लाख रुपए उनसे लिया था। उसी पैसे की वसूली के लिए जो है ये शैलेंद्र कुमार सुमन और कुंदन कुमार जो है इनको इलीगल डिटेंशन इन्होंने किया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सर कहाँ से उठाया गया था? ये मोरिया लोग से। कहाँ से पकड़ा गया सर? ये सब पकड़े यहीं कोतवाली टी। और कुछ पकड़े भी साथ में हैं इसके? नहीं, बस 2 लोग थे और गाड़ी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, चूँकि ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से फर्जरी का और पैसे का लेन देन का मामला है। सर इन लोगों ने गाड़ियाँ कहाँ से भाड़े पर ली थी? स्टेशन से लिया था। सर इसमें ड्राइवर का तो कोई इन्वॉल्व? ड्राइवर का अभी तो प्रथम दृष्टया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि वो गाड़ी हायर किए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दशहरा, दीपावली और छठ पूजा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में त्योहारों को लेकर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में राजधानी के एसएसपी, आईजी, ट्रैफिक एसपी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। पटना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के संबंध में आगामी दशहरा, दीपावली और छठ की तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक आज विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह सतर्कता और चुस्ती के साथ इन सभी पर्वों का आयोजन किया जाए। विशेष रूप से इस बार दशहरे का आयोजन और दीपावली के आयोजन और छठ के आयोजन में कई प्रकार के नए इश्यूज भी इस बार जो उभर कर सामने आए हैं, उन सबों के संबंध में ससमय आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। निरोधात्मक कार्रवाई वैसे सभी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है जो किसी भी प्रकार की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जुलूसों का और सभी पंडालों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है और उन सभी को लाइसेंस ही निर्गत किया जाएगा। कोई भी पंडाल बिना लाइसेंस के नहीं रहे, इसकी व्यवस्था सभी डीएम और एसपी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ हर पंडाल के लिए और हर जुलूस के लिए 10 लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने का निर्देश दिया गया है और वे सभी लोग उसके लिए प्रशासन को सहयोग भी करेंगे। इसके अलावा सभी रूटों का सत्यापन, वेरिफिकेशंस करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ और भी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, विद्युत कनेक्शंस की जांच के संबंध में और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति इन सभी अवसरों पर की जाएगी। इसी संबंध में आज विशेष समीक्षा और निर्देश दिए गए। सर उपद्रव रोकने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह कड़ाई और सख्ती के साथ इन सभी प्रकार के वैसे उपद्रवियों से निपटा जाए। जो भी इस आयोजन में अशांति या व्यवधान फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित किया जाए और वहां पर विशेष प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।